हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पैमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम यहाँ पर इनकी फिंगर्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई यहाँ पर इनकी फिंगर्स की नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी जो काफ़ी पॉजिटिव होती हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी सूर्य फिंगर है। सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज लिए रहते हैं। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल की तरफ भी इशारा करता है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर से भी ज़्यादा लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट इंडेक्स फिंगर और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और इनकी जो सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है उससे थोड़ा ही नीचे रहती हुई नज़र आ रही है। एक अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो मर्करी फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और बृहस्पति ये तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह जो इनका मर्करी माउंट है हल्का सा लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। कुछ हल्के गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में, जैसे आपको यहाँ पर कुछ हल्का गैप नज़र आएगा और इस एरिया में भी हल्का सा गैप बनता हुआ नज़र आएगा, जो इंडिकेट करता है काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच को और साथ ही साथ थोड़े खर्चीले स्वभाव को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इनका जो मर्करी माउंट है वो हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है और एक बहुत अच्छी मर्करी लाइन आपको इस एरिया में नज़र आएगी। इस तरह की मर्करी लाइन का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ भी देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अपनी सलाह से, अपने शब्दों से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी इनके भीतर रहती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो अभी एक रेखा मैंने ड्रॉ की है इसको हम मर्करी लाइन कहते हैं
और उसके साथ साथ यह जो दूसरी रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है शनि की रेखा या भाग्य रेखा, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन। जब यह तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का एक त्रिकोण बनता है जिसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छी मनी कम्युलेशन इनकी रहती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। अब देखेंगे यहाँ पर सूर्य पर्वत फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा इनकी हृदय रेखा के ऊपर ही आपको नजर आएगी। यह आप देख सकते हैं, यह जो रेखा रहती है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। यहाँ से एक लंबी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज में चलकर काफ़ी अच्छा इनका सोशल सर्कल रहेगा, और ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में भी आगे चलकर जा सकते हैं। एक अच्छी अप्रोच सोसाइटी में इनकी बनने की संभावनाएं इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक से अधिक खड़ी रेखाओं का होना नेटिव के मल्टीटास्किंग स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज़्यादा तरह की काबिलियत रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। शनि पर्वत को अगर देखा जाए तो शनि का एरिया आपको यहाँ पर हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है यहाँ से शुरू होती हुई और यह कंप्लीट है, यहाँ तक पहुँच रही है। इसके बाद भी यह रेखा आपको नजर आएगी ओवरलैपिंग में। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो इनकम है वो लगातार बरकरार रहती है। इवन रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक लंबी रेखा ओल्ड एज में भी नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चाहे कोई बिजनेस करें या कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं और धन की जो आमदनी है वो इनकी ओल्ड एज में भी बनी रहती है। एक अच्छी भाग्य रेखा का होना यहाँ पर बहुत ही व्यक्ति को लकी बनाता है। इसी तरह से इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया है, आप देख सकते हैं यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। इस तरह का उभरा हुआ गुरु व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सलाहकार, एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और विजडम वाला इंसान दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। यह रेखाएं जो आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ जाते हैं जो दूसरों की मदद करने वाली हो, जैसे कोई सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनके जीवन रेखा से निकलकर और इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के ऊपर जितनी अधिक हों उतना अच्छा माना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की रेखाएं, और इस एरिया में भी आपको ऐसी रेखा नजर आएगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव निरंतर अपनी जीवन में प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को, यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। और इस एरिया में आपको इस तरह से एक ब्रांच के साथ विष्णु सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों के थैली में हार्ट लाइन के अंत में इस तरह से विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति खूब तरक्की भी कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन के कर्व को, काफ़ी कर्व्ड हार्ट लाइन है, इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई। ऐसी रेखा होने से नेटिव केयरिंग नेचर का होता है और थोड़ा इमोशनल भी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसी ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई,
इस तरह की ब्रांचेस का नीचे की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो बहुत लंबी माइंड लाइन और दूसरे हथेली के दूसरे सिरे तक पहुंचती हुई यह इनकी जीवन रेखा है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक बहुत अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति खुद की मनमर्जी के मालिक होते हैं और अपनी इसी खूबी की वजह से डिसीजंस लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं, और यही वो कारण रहता है जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी इस तरह के गैप की वजह से रहता है, लेकिन ओवरऑल इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी भी काफ़ी शार्प रहती है। लेकिन इतनी लंबी माइंड लाइन होने की वजह से कई बार नेटिव को स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी इनको रह सकता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। अब यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा की जो लंबाई है यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। लगभग 80 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावनाएं, यह जो जीवन रेखा है यहाँ से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, इसके साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखाएं मंगल की रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखाएं व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में भी लाभ देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है हमारी फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है, लेकिन इस एरिया के ऊपर अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद हों तो इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता, परिवार से दूरी बन सकती है, या किसी न किसी तरह से फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं देती हैं, जिन्हें हम राहु रेखाएं या वरी लाइंस भी कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इस एरिया पर अच्छा संकेत नहीं होता। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और अगर लाइफ लाइन से इस तरह की ब्रांच निकल रही है तो ऐसे व्यक्ति घर से दूर किसी दूसरी प्लेस पर जाकर या दूसरे स्टेट में जाकर भी लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना जो आपको आड़ी रेखाएं नजर आएंगी बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी रहती है, कुछ ना कुछ बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना अपने जीवन में इन रेखाओं की वजह से नेटिव को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।